देखिए वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। वो तो पहले से भी फ्रस्ट्रेशन के शिकार थे ही। ये दिन में सपना देखने लगेंगे या देख के रोने लगेंगे। ये हर दर्द की दवा अब श्री अखिलेश यादव जी लेके बैठना होगा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पुत्र हैं और यहाँ सुभाषपा के नेता हैं अरुण राजभर, आज उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार में ये तय माना गया है कि राजभर जी को आज मंत्री पद मिलेगा। तो क्या लगता है, आज तो जश्न का माहौल रहेगा ही रहेगा। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष बहुत ही तंग किया हुआ था इस बात को लेके कि भाई उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा, आज मंत्री पद मिलेगा। विपक्ष लंबे समय से घेर रहे थे राजभर जी को और चुटकी भी ले रहे थे। तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे विपक्ष के लिए? विपक्ष के नेता बेचारे आज रात को रोएंगे, कमरे में बैठ के आंसू पोंछेंगे और अपने पेट में जितने दर्द होंगे उस दर्द का दवा लेकर बैठेंगे और अच्छे से खा करके नींद नहीं आएगी। रोते रोते सुबह तक जब दृश्य दिखाई देगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही दिखाई देगा कि एनडीए के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो माहौल तैयार किए हैं गरीबों के बीच में, वंचितों के बीच में, पिछड़े दलितों के बीच में, अब उसमें कहीं विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा। सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में देना। तो जब ये सपना उनके सब दिखेगा सामने, जब माहौल दिखेगा तो दिन में सपना देखने लगेंगे या देख के रोने लगेंगे। और फिर स्थिति ऐसी आएगी कि पूरे प्रदेश के लोग ऐसे गाली देने वाले, ऐसे धमकी देने वाले, पिछड़ों को अपमानित करने वाले और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गलत व्यवहार करने वाले जो नेता थे वो बेचारे आज हताश दिखेंगे, निराश दिखेंगे, एकदम व्याकुल भारत दिखेंगे। तो हमारा काम उनको शुभकामनाएं, कम से कम वो ठीक रहें, उनकी तबीयत ठीक रहे, आराम से देखें, चीजों को समझें और आने वाली राजनीति में ये समझ लें कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस करवट लेते हैं उस करवट राजनीति की ताकत बढ़ जाती है। जिन लोगों ने नहीं समझा आज वो बेचारे बहुत परेशान दिखाई देंगे। कल अखिलेश यादव प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से गए हुए हैं हमारे पार्टी को छोड़ के और भाजपा उनका यूज कर रहा है, अभी तक तो उनका कुछ हुआ नहीं। तो क्या कहेंगे? अब आज तो मंत्रिमंडल विस्तार में तय माना जा रहा है कि मंत्री पद मिल जाएगा। अखिलेश जी के इस जो इन्होंने कहा, कमेंट किया, उस कमेंट को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। वो तो पहले से भी फ्रस्ट्रेशन के शिकार थे ही। अब उनके फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जब यह देखेंगे कि देश की राजनीति में अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े वर्गों के एक बड़े नेता उभर के दिख रहे हैं, वंचितों को एक अच्छा स्वर देकर के निकले हैं, तो जिन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, पिछड़ों के साथ भेदभाव किया, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी किया, अब वो पिछड़े जब उनका साथ छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं तो फिर ये लाइन उनका बदल जाएगा। ये हर दर्द की दवा अब श्री अखिलेश यादव जी लेके बैठना होगा, तभी उनका दर्द दूर होगा, वैसे उनका दर्द दूर नहीं होने वाला। कैबिनेट मंत्री पद मिल जाता है तो क्या कुछ पहले से कुछ निर्णय है कि कैबिनेट मंत्री मिलने के बाद किस क्षेत्र में जो है अपना रुचि रखेंगे राजभर जी, कि उसमें जो है पिछले दलित और जो गरीब हैं उनका कल्याण हो पाए, इस तरह से कुछ सोचा है? देखिए हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में हर समस्या का समाधान, गांव की समस्या आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, थाने पर और तहसील पर सुनवाई, जनता की हर एक समस्या। सत्ता में विभाग क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो क्या तय करते हैं। लेकिन कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव हम लोगों के रहते वो नहीं होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि राजभर जी तमाम अपने तरफ से गरीबों के लिए और सबके लिए करते आए हैं, बहुत बड़ी बात है, ये भाजपा भी समझती है। लेकिन गठबंधन में आप लोगों को एक ही सीट दिया गया है, तो आप इससे संतुष्ट हैं एक सीट से? देखिए 80 लोकसभा सीटें, गठबंधन 80 लोकसभा सीटों पर हुआ है और 80 लोकसभा सीट से अलावा जितने देश के अन्य राज्यों में हमारे समुदाय के लोग हैं वहां एनडीए के साथ लोग खड़े होंगे। तो हम जब 80 में हम एक रहे, चाहे दो रहे, चाहे चार रहे, जब 80 में ही सब समाहित हैं तो 80 जीतने का लक्ष्य तो हम भी लेके चल रहे हैं, मोदी जी भी लेके चल रहे हैं, योगी जी भी लेके चल रहे हैं, हमारे तमाम एनडीए के सहयोगी दल लेके चल रहे हैं। तो लक्ष्य जब एक है तो न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब समान है।
सिर्फ एक लक्ष्य है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है, जो लड़ाई है, वो दिल्ली की पंचायत में पीला झंडा और छड़ी निशान लेके पहुंच करके वो वहां से मजबूती से लड़ने का काम करे। देखिए हमारे साथ अरुण राजभर जी बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पे, और बातचीत में ये साफ किया है कि किस तरह से कैबिनेट मंत्री जब बन जाएंगे राजभर जी तो उनका कार्य क्या रहेगा। जो पहले से जो लक्ष्य है वो बिल्कुल तय है, उसी पे वो काम करते हुए दिखाई देंगे। और पार्टी का भी यही सुभाषपा पार्टी का भी यही मोटो है कि देश के प्रधानमंत्री को जिताना है। 80 सीट में भले एक सीट हो, लेकिन ये सीट जो है मायने रखेगा और जिताने में काफी अहम भूमिका भी निभाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, GMD न्यूज के लिए।